देखिए, आप में से जो लोग भी अमेज़न पे आके स्टार्ट ले रहे हैं, अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको मैं एक रियलिटी यहाँ पे बता रहा हूँ ऑन कैमरा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अकाउंट एक बार अमेज़न सस्पेंड करेगा। ऐसे केसेज़ आए हुए हैं, यकीन मानिए कि इस पे बात करना मेरे लिए फ़र्ज़ हो गया है। अगर मैं इस पे बात नहीं करूँगा, तो मुझ में सैटिस्फैक्शन नहीं होगी कि मेरा जो व्यूअर है, उसका अकाउंट अगर सस्पेंड होता है और मैं उसके साथ ये नॉलेज नहीं शेयर करूँ, तो ये मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ। बिज़नेस कभी भी मोटिवेशन से नहीं होता, ना ही आप लोगों के इमोशन से होगा। ये होगा तो आप लोगों अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप लोग अमेज़न के एक्जिस्टिंग सेलर हैं या अगर अमेज़न पे आप लोग आके स्टार्ट ले रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझना बहुत-बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बिकॉज़ जो भी यहाँ पे स्टार्ट ले रहा है, तो उसको आइडिया होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन मुझ पे आएगी, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। और बिलीव मी कि जितने भी सेलर्स मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं वो सब इसी पॉइंट में स्टक रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्वेंटरीज भी स्टक हो जाती है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी स्टक हो जाती है और जो उन्होंने सेविंग की होती है वो सब उनका खराब हो जाता है। तो इस वजह से इस पॉइंट को आप लोगों ने समझना है और वो पॉइंट है कि अमेज़न जब आप लोगों का अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, मीन्स के सस्पेंड कर देता है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। इस पॉइंट पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप लोग यूट्यूब पे जाके देखोगे तो बहुत ही कम वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी इस टॉपिक के रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अमेज़न का पता होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या केसेज़ आते हैं और कैसे आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। अब रिसेंटली हमारा अपना एक अकाउंट सस्पेंड हो गया था, उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा कि कैसे हमने उसको रीएक्टिव करवाया है और कौन-सी पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको रीएक्टिव करने के लिए। उसको हमने विदिन 1 वीक दोबारा से रीएक्टिव कर दिया, तो इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो गई। हमारी जो इन्वेंटरी थी वो भी अब सेफ है, ठीक है? दोबारा से उस पे सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है, अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट एक रियलिटी जो आप लोगों के माइंड में डाली जाती है कि आप आओ अमेज़न पे स्टार्ट करो और विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स आप लोगों की सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों का प्रॉफिट और रेवेन्यू बनता रहेगा। तो आया इसमें कितनी रियलिटी है? देखिए, हर एक बिज़नेस के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट आपको कोई नहीं बताता। अब नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है? आप लोग जो है काम करते हो लोगों की सक्सेस स्टोरीज पे। आप लोग ये समझते हो इसकी सक्सेस स्टोरी आई है तो मैंने भी अमेज़न पे काम स्टार्ट। अमेज़न हर बंदे के लिए नहीं है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठानी है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है, आप लोग सोशल मीडिया से मोटिवेट होते हो, लोग आपको कहते हैं कि अमेज़न पे आके प्रॉफिट बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो, बंगले खरीदो और आप लोगों में एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। इसके अलावा आप लोग जो है यूट्यूब पे जाके देखते हो तो कई लोग आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये बिज़नेस कभी भी मोटिवेशन से नहीं होता, ना ही आप लोगों के इमोशन से होगा। ये होगा तो आपके माइंडसेट से। अगर आप लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग है, तो फिर जाके आप लोग इस पे काम कर सकोगे। अब वो लोग जो मोटिवेट होके यहाँ पे आते हैं, उनमें क्या केस बनता है कि वो अर्जेंसी जब उनमें क्रिएट होती है, वो कहते हैं कि मैं जल्दी से प्रॉफिट बनाऊँ। जब वो जल्दी से प्रॉफिट बनाने के चक्कर में वो अपना बहुत सा जो उनकी सेविंग होती है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, वो सब का सब जो है उनका स्टक हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमने कैसे रिकवर करना है। तो इससे पहले आप लोग ने नॉलेज पे फोकस करना है, आप लोगों ने लर्निंग करनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग और बिज़नेसेस देखो तो वो इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। लेकिन ई-कॉमर्स और अमेज़न थोड़ा बहुत टेक्निकल है, बिकॉज़ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप लोगों ने सीखना है। इसी वजह से हमारे जो बैचेज़ होते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि आप लोग प्रॉपर्ली इस बिज़नेस को सीखो और इसके प्रोज़ एंड कॉन्स को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप पे जो सिचुएशन आती है सस्पेंशन की। ये हमारा एक अकाउंट था जो सेक्शन 3 में सस्पेंड हो गया था। अमेज़न ने कहा कि आप हमें प्रूफ दो। अब सस्पेंड क्यों होता है अकाउंट? इस पे मैं बात करता हूँ। देखें, आप में से जो लोग भी अमेज़न पे आके स्टार्ट ले रहे हैं, अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको मैं एक रियलिटी यहाँ पे बता रहा हूँ ऑन कैमरा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अकाउंट एक बार अमेज़न सस्पेंड करेगा। ठीक है? चाहे जो भी हो जाए। आप लोगों का अकाउंट बिज़नेस डिटेल पे हो, आप लोगों का अकाउंट इंडिविजुअल हो, आपने एलएलसी बनाई हो, आपने जो कुछ भी किया हो,
आपका अकाउंट अमेज़न पे सस्पेंड होगा ही होगा। चाहे आप लोग बहुत लीगल तरीके से काम कर रहे हो, चाहे आप लोग इल्लीगल तरीके से काम कर रहे हो, आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। ठीक है? अब जब सस्पेंड हो जाता है, कई लोग लीगल तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वो उनके माइंड में ये होता है कि मैं तो लीगल तरीके से बिज़नेस कर रहा था, मेरे पास ब्रांड के इनवॉइसेस थे, मैंने तो यानी कि अमेज़न की पॉलिसीज़ को भी नहीं वायलेट किया, तो फिर अमेज़न ने मुझे क्यों सस्पेंड किया है? तो देखिए, अमेज़न यहाँ पे यानी कि कुछ उसको कन्फ्यूजन होती है कि ये बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है, तो आया ये ऑथेंटिक तरीके से सेल कर रहा है या जो है अनऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, मीन्स कि इसके पास कोई इनवॉइसेस वगैरह लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है या नहीं है। तो वो सिर्फ वो प्रूफ मांगने के लिए आपका अकाउंट या तो जो है रिव्यू में डाल लेता है या जो है वो सस्पेंड कर देता है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ था, बल्कि रिव्यू में चला गया था। अमेज़न ने हमें 15 डेज का टाइम दिया था कि आप इस टाइम में अपनी वेरिफिकेशन करवा दें, अपने इनवॉइसेस सबमिट करवाएं, और वो हमने कैसे करवाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट दूसरी बात ये है कि अमेज़न के पास अथॉरिटी है कि वो आपसे पूछे। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेज़न का क्या काम है, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए, आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस में जाके सेल कर रहे हो, उसके पास अथॉरिटी है, आप अगर उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, वो आपको इतनी सर्विसेज दे रहा है, आपको जो है आपका प्रोडक्ट स्टोर कर रहा है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर रहा है, कस्टमर सर्विसेज दे रहा है, तो उसका राइट बनता है कि वो आपसे पूछे कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आया उससे मेरे कस्टमर इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो ये पूछना उसका हक बनता है। इस वजह से अमेज़न पे जो भी आके सेल करता है, अमेज़न आपको कहता है आपने मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जैसे आप किसी स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हो तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपने ये यूनिफॉर्म पहनना है, आपने इस टाइम पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आना है, तो उसी टाइम पे आप लोग जाते हो। तो यहाँ पे भी आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो। तो सेम इसी तरह आप अगर थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस में सेल करोगे, तो वहां पे भी आप लोगों को अमेज़न की मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके विदाउट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहां पे जाके सेल करो। अब यहाँ पे हमारा जो अकाउंट था वो अमेज़न ने अंडर रिव्यू में डाल दिया, उसको कोई कंफ्यूजन थी वेरिफिकेशन की, तो ये हमारा ईमेल था। ठीक है, ये प्रॉपरली मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे अमेज़न हमसे क्या मांग रहा है, देखें यहाँ पे अमेज़न ने सस्पेंड किया है सेक्शन 3 में। ठीक है, या आप ऊपर एग्रीमेंट सारी चीजें जो है ड्यूरिंग द रिव्यू एफबीआई शिपमेंट्स सारी चीजें इसने मेंशन की हुई है। व्हाई डिड दिस हैपन, ठीक है, यानी कि अमेज़न ने ऐसा क्यों किया है, तो वो रीजन भी यहाँ पे अटैच की हुई है। हाउ डू आई वेरीफाई माई आइडेंटिटी एंड इन्वेंट्री सप्लाई चेन, कैसे मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, तो उसके लिए अमेज़न ने यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न के आइडेंटिटी, जो आप जिस डिटेल पे आपका अकाउंट बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी आप लोगों में से कई लोगों को मैंने देखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कैसे होती है, बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, आपका जो पासपोर्ट होता है आप अपलोड करते हो, वो और आपका बैंक स्टेटमेंट में जो नाम होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कि जिस डिटेल पे आप अकाउंट बना रहे हो वो बिल्कुल मैच होने चाहिए। आपका नाम जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी मेंशन होना चाहिए, जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है उस पे। ठीक है, दूसरी बात, एड्रेस जो है वो भी आप लोगों का बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि पासपोर्ट में आपका कोई और एड्रेस हो, या जो आईडी कार्ड आप अपलोड करते हो उसमें आपका एक एड्रेस हो और जो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हो उसमें आपका दूसरा एड्रेस हो। तो ये भी यहाँ पे बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अमेज़न कभी भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने मेक श्योर करना है। अब यहाँ पे ये दो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं, इसके साथ साथ अमेज़न आपकी फेस वेरिफिकेशन करेगा। जब भी आप लोगों का, अब यहाँ पे ये वीडियो वेरिफिकेशन थी, तो वीडियो वेरिफिकेशन में आपसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग इंटरव्यू दो तो किसी एक्सपर्ट से आप लोग कनेक्ट रहो। वो एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आपने कभी भी इंटरव्यू नहीं देना। बिकॉज जो लोग भी इंटरव्यू देते हैं वो उनको फ्रॉडलैंड में डाल लेता है। बिकॉज आप अच्छे तरीके से, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपने लीगल तरीके से काम किया है, लेकिन आपकी जो इन्फ्लुएंसी है, आप उसको अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो आपको फ्रॉडलैंड में डाल लेगा। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब जब वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपसे अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से मुझे कुछ आइडिया है कि आपने जिस ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज किया है, तो आपको कैसे आइडिया है कि ये ब्रांड जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक और एथोराइज्ड है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं जिससे आप लोगों में बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि मैं अब इसका क्या आंसर दूंगा। तो पहले से आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो है ये इनवॉइसेस, लेटर ऑफ एथोराइजेशन वो चेक करते हैं, वो आप लोगों ने वहाँ पे प्रूफ देना है अपने पास। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आप मोबाइल फोन में शो करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका कॉन्टेक्ट, उनका फोन नंबर, कितनी क्वांटिटी आपने बाई की है, कब आपने बाई की है, डेट वगैरह, सारी चीजें एक एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब कई लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं कि बस ये मेरे लिए इनफ है, मैं बस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट बन रहा है। और आप लोगों ने सुकून से नहीं बैठना, बल्कि एक एक डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से अपने पास सेव कर लेना है, ताकि अमेज़न अगर मुझसे आगे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो। तो ये बहुत ही ऐसे केसेस आए हुए हैं, यकीन माने कि इस पे बात करना मेरे लिए फर्ज हो गया है। अगर मैं इस पे बात नहीं करूंगा तो मुझ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मेरा जो व्यूअर है उसका अकाउंट अगर सस्पेंड होता है और मैं उसके साथ ये नॉलेज नहीं शेयर करूं, तो ये मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूं। ठीक है, तो मेक श्योर कि इसको आप लोगों ने जरूर फॉलो करना है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है फिर अमेज़न आपको कहता है आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अब उसके अलावा जो आपका गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड है वो तो आप फेस टू फेस बातें करते हैं। अगर अब लेट सपोज ऐसे केसेस आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें तो हमारी इन्फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, फिर हम क्या करें, इंटरव्यू हमने कैसे देना है। तो उसके लिए आप अपने पास एक ट्रांसलेटर रख सकते हैं, ठीक है। अमेज़न आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई भी जो अच्छी जिसकी इन्फ्लुएंसी हो इंग्लिश, तो उसको आप अपने पास बिठाएं। वो जो है आपका जो ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसलेटर वो इंटरव्यू देगा। तो ये भी आप लोगों को अमेज़न एक ऑप्शन देता है। अच्छा, इसके अलावा रजिस्टर बिजनेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एलएलसी होती है। अब अगर एलएलसी में जो आपका नाम है वो पासपोर्ट से और आपके बैंक स्टेटमेंट से डिफरेंट है, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मींस ये जो आपकी एलएलसी पे डॉक्यूमेंट्स है वो है लेट सपोज मोहम्मद अली के नाम से, ठीक है। और जो ऊपर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो है अली अहमद के नाम से, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट है और जो आपका पासपोर्ट है वो है अली अहमद के नाम से, और नीचे जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में वो है मोहम्मद अली के नाम से। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपके जो भी एक एक डॉक्यूमेंट्स है वो सब का सब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो स्मूथली जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरी बात, जो आपका पासपोर्ट होता है वो पाकिस्तानी डिटेल पे होता है, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपकी एलएलसी पे अगर अकाउंट बना हुआ है तो एलएलसी का वहां पे एड्रेस होगा। तो एलएलसी का एड्रेस और जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, बिकॉज पासपोर्ट पे तो आपका एड्रेस होता ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनका बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो पेयोनीर है उसमें पाकिस्तानी एड्रेस है और आपके एलएलसी पे जो है वो यूएस का एड्रेस है। तो ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करके आपका अकाउंट वो फ्रॉडलेंट में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अब इसमें और डॉक्यूमेंट, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग रहा है। अब सप्लाई चेन को आपने समझना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग को समझना, प्रोडक्ट सोर्सिंग को समझना। ये मैं नहीं समझता कि बिकॉज उसमें आपका कोई इतना बड़ा लॉस होता नहीं है, लेकिन इस चीज को समझना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता है। अब सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, इस चीज को आपने प्रॉपरली समझना है। नंबर फर्स्ट, आप जिस ब्रांड से बाय कर रहे हो, जिस सप्लायर से बाय कर रहे हो, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप बाय कर रहे हो, उसकी आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। अच्छा, अब इनवॉइस आपके पास होती है उसमें आपके बिजनेस डिटेल्स होने चाहिए, आपकी एलएलसी का जो एड्रेस है वो होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए उस पे जो है डेट होनी चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, ब्रांड का लोगो होना चाहिए, ब्रांड की डिटेल वहां पे मेंशन हो, ठीक है। ब्रांड का जो ब्रांड की कंपनी डिटेल है वो होनी चाहिए। उसके बाद ईमेल, फोन नंबर, क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आपने बाय किया है। अमेज़न यहाँ पे मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो स्पेसिफिक एसेंस की मांग रहा है। अब उस एसेंस के आगे उसने लिखा हुआ है कि इतने क्वांटिटी का आप मुझे प्रूफ दो।
तो वो प्रूफ जो है, वो जो क्वांटिटी है वो उस इनवॉइस में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, वो क्वांटिटी हो, प्रोडक्ट का नाम हो, और उसके अलावा जो प्रॉपर इनवॉइस बनती है, ये प्रॉपर इनवॉइस होती है। आप लोगों ने कोई फेक इनवॉइस अपलोड नहीं करनी, वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर फर्स्ट, इनवॉइस। नंबर सेकंड, आप लोगों ने इनवॉइस के बाद पेमेंट प्रूफ सेंड करना है। अब इनवॉइस आपकी बन जाती है, इनवॉइस के बाद आप दूसरा काम क्या करते हैं, आप उनको पेमेंट सेंड करते हैं। अब पेमेंट जो इनवॉइस में मेंशन है, 20 क्वांटिटी आप बाय करते हो, तो 20 क्वांटिटी के लेट सपोज अगर $200 बन रहे हैं, तो $200 का आपने उनको प्रूफ सेंड करना है इनवॉइस पीडीएफ की शक्ल में। ठीक है, आप पेयोनीर से अगर सेंड कर रहे हैं, तो उसका आपने वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें उतनी ही क्वांटिटी और उतनी ही अमाउंट आपने ब्रांड को सेंड की है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक जो मजे की बात मैं बताने वाला हूँ, जब आप लोग पेमेंट सेंड करते हो तो उसमें जो कंपनी के डिटेल होती है, वो डिटेल और इनवॉइस पे जो सप्लायर की डिटेल है वो मैच होना चाहिए, मींस कि वो सेम होना चाहिए। अब इसमें भी अगर आप किसी और का यहाँ पे अगर सबमिट करते हो, किसी और कंपनी को आपने पेमेंट सेंड की है, तो ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस वजह से आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि इसका ख्याल रखना है। वहां पे लिखा हुआ होता है, ऑप्शन है कि सेंड टू, किसको आप सेंड कर रहे हो, उनका वहां पे डिटेल सामने आ जाती है। तो ये सेम होने चाहिए। सेकेंड वन, प्रूफ ऑफ पेमेंट, वो आपने अटैच करना है। थर्ड वन, आप लोगों ने अटैच करना है जब आप लोगों की इन्वेंट्री सेंड होती है। ठीक है, लेट सपोज अगर आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आप लोगों का जो इन्वेंट्री प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो इन्वेंट्री है वो रेडी होती है टू अमेजोन, या डायरेक्टली अगर आप अमेजोन सेंड कर रहे हो, तो उसका आपके पास प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। अब ट्रैकिंग किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा। इस फॉर्म में आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। आप यूपीएस को यूज कर रहे हो, आप यूएसपीएस को यूज कर रहे हो, या आप कोई अदर कोरियर यूज कर रहे हो, उसकी ट्रैकिंग आईडी का आपने वहां से प्रूफ ऑफ डिलीवरी डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। ये थर्ड डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है इसके साथ। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है कि ब्रांड के वेयरहाउस से आपकी इन्वेंट्री जाती है अमेजोन की तरफ, नंबर फर्स्ट, तो उसका आपने प्रूफ देना है कि डिलीवर टू अमेजोन आ जाता है डायरेक्टली, वो आपने थर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट यानी कि अटैच करना है। अब अगर लेट सपोज आपकी इन्वेंट्री ब्रांड के वेयरहाउस से या सप्लायर के वेयरहाउस से प्रेप सेंटर जाती है लेबलिंग के लिए, तो वहां पे आप लोगों ने फिर उनका एड्रेस देना है। ठीक है, उनकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी देनी है। फिर उस प्रेप का इनवॉइस आपने देना है, जो आपके लिए वो इनवॉइस बनवाएगा। ठीक है, जो लेबल आप लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हो, वो सर्विसेज उस इनवॉइस में अटैच होनी चाहिए, आपकी डिटेल भी होनी चाहिए। ठीक है, अब उनसे जो आपने सर्विसेज ली है, उनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ। अगर वो एग्रीमेंट नहीं होगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे होंगे कि ये ऐसे केसेस में भी आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड होगा। तो यस, सस्पेंड होगा आपका अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है उस प्रेप सेंटर का, आपने मांगना है। जब भी आप लोग इन्वेंट्री सेंड करते हो किसी भी प्रेप सेंटर, तो मेक श्योर पहले से ही आप लोग उनसे मंगवा लो कि आप मुझे अपना एग्रीमेंट सेंड करें। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने एग्रीमेंट भी अटैच करना है, उनकी इनवॉइसेस भी आपने अटैच कर देनी है। जो उनको आप पेमेंट सेंड करते हो, अगर वो आप अटैच करना चाहते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। फिर जो प्रेप सेंटर के वेयर हाउस से अमेजोन तक जो प्रोडक्ट जाएगा, उसका आपने प्रूफ ऑफ डिलीवरी अटैच करनी है। तो ये आपका थर्ड फोर डॉक्यूमेंट्स ये आपके हो गए। इसके अलावा पांचवा डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो है लेटर ऑफ एथोराइजेशन। वो आपने अटैच करना है, जो ब्रांड आपको देता है, या अगर आपके पास सप्लायर है, सप्लायर से आप लोग मंगवा ले कि आपने मुझे इसका लेटर ऑफ एथोराइजेशन देना है। तो ये कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, तो आप अपने अकाउंट को सक्सेसफुली दोबारा से रीएक्टिव कर सकते हो, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप लोग सिक्योर कर लोगे। आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी जो है दोबारा से रीएक्टिव हो के आप दोबारा से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। रिसेंटली हमारे साथ भी यही केस हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आइडिया है कि अमेजोन से हमने कैसे डीलिंग करनी है, कैसे हमने उसको कन्वेंस करके अपना अकाउंट रीएक्टिव करवाना है। और ये कोई इलीगल तरीका नहीं है कि आप में से कई लोग समझ रहे हैं कि फेक इनवॉइसेस सबमिट करके मैं अपना अकाउंट रीएक्टिव कर दूंगा। अगर आप रीएक्टिव भी कर दो, दोबारा से भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है।
तो ये केस जो है इस पे डिस्कस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इस वज़ह से मैं आपको एक-एक पॉइंट डिटेल से बताया है कि इस तरह आपने करना है। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट फिर भी आपको कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। मैं इस पे डिटेल में प्रैक्टिकली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे आप लोगों ने सबमिशन करनी है, वीडियो वेरिफिकेशन उसका मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि बहुत टफ इंटरव्यू होता है। आपने एक-एक चीज़ पे पहले से काम करना है। एक-एक यानी कि आपके पास डेट हो, क्वांटिटी मेंशन हो कि इस इनवॉइस की इतनी क्वांटिटी मैंने इस डेट को ली थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रांड की इन्फॉर्मेशन के ब्रांड कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, अमेज़न आपसे पूछेगा, उसकी ईमेल आपसे पूछेगा, उसका फ़ोन नंबर आपसे पूछेगा। ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने वीडियो वेरिफिकेशन में देनी है, तो इंशाअल्लाह ये जो बातें मैंने आपको कही है 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आप कभी भी अमेज़न आपको सस्पेंड नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, ठीक है? अगर आप लीगल तरीके से काम करोगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इंशाल्लाह आप लोग स्मूथली अपना बिज़नेस भी करोगे और अपने बिज़नेस को स्केल भी करोगे। और इसके अलावा भी मज़ीद 2025 में आप लोगों ने होलसेल को कैसे आगे लेके जाना है, उस पे भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा बिकॉज़ बहुत सी अपडेट्स आई हैं, उस अपडेट पे भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा जो लोग इंटरेस्टेड है पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं, वन ऑन वन या जो है ग्रुप में सीखना चाहते हैं, तो हमारे सेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।